हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अली आप सबको अपने चैनल जेएमबीएन मैट्रिक्स विद यासिर अली में बहुत बहुत वेलकम कहता हूं। और जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने जो था अपनी लास्ट ट्यूटोरियल जो था उसके अंदर कुछ सर्फेसिस जनरेट करना सीखी थी, जिसमें हमने जो था कर्व नेटवर्क के थ्रू और प्रोफाइल प्लेसर के थ्रू हमने कुछ शेंक्स जो थी वो बिल्डअप की थी। प्रोफाइल प्लेसर हमने सबसे पहले रिंगरेल जो था वो प्लेस किया था, फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म की प्रोफाइल्स के थ्रू हमने जो था आपको प्रोफाइल्स का जो तरीक़ेकार होता है लगाने का, उसके जो हाइट और विड्थ और उसके दूसरे जो अपने सेटिंग होती है उन सब के बारे में आपको बताया था। तो इंशाल्लाह आज हम जो है अपना मैनुअली जो है शेंक की जो है कुछ ट्यूटोरियल जो है आपके साथ लेकर आए हैं। तो अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रोफाइल प्रेशर के थ्रू जो था अपना शेंक्स जो थी रिंग्स की जो डंडी होती है वो हमने प्रोफाइल प्रेशर के थ्रू बिल्डअप करना सीखी थी। तो किस तरीके से इसमें मुख्तलिफ प्रोफाइल्स जो हैं उनकी मदद से हम अपना ओन डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो है हम विदाउट प्रोफाइल जो है जो हमने सरफेसेस जनरेट करने की कुछ कमांड्स जो थी आपको बताई थी उनके थ्रू जो है हम आपको इंशाल्लाह शेंक्स जो है मैनुअली जो है वो किस तरीके से आप अपना ओन डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं तो वो आपको बताएंगे। तो चलें, सबसे पहले हमने एक जो है जो हमें रिंग साइज़ है वो हमने ले लिया। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो हूँ ऊपर एक एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ यूज़र ग्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो मैनुअली जो शेंक्स जो हैं वो आज आपको बता रहे हैं। इसके अंदर आप एक तो जो हमने कर्व नेटवर्क की कमांड थी जो हमने आपको पहले बताई थी उसके थ्रू, और उसके इसके अंदर जो है आपको एक नई कमांड जो है वो भी बताएंगे। दो नई कमांडें बताएंगे, एक तो है स्केलिंग 1D और एक केज एडिट। तो फ्रेंड, जो अब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी उसमें हम कुछ ना कुछ नई कमांड जो है इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व के ऑप्शन में आए और एलिप्स लिया हमने। एलिप्स हमने जब लिया, एलिप्स की कमांड जब हमने ली तो वो हमसे पूछ रहा है सेंटर जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये सेंटर होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो देखें इसने सेंटर पिक कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है आपने कहाँ तक एंड करना है। मुझे 10 mm का जो है एक एलिप्स बनाना है, तो 5 mm ये हो गया। 5 mm जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो F4 से जितना यहाँ से यहाँ तक आया है उतना ही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा। विद इसकी मैं अपने लिहाज से रख लेता हूँ क्योंकि ये डेमो है और एक प्रैक्टिस है, हमें सरफेस जनरेट करना सीखनी है। तो इसको तकरीबन मैं 5 mm जो है तकरीबन ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने एक एलिप्स जो था वो जनरेट किया। इसको जनरेट करने के बाद मैं थ्रू फिंगर के अंदर इस एलिप्स को 5 mm ऊपर ले गया। अब मैं इस कर्व को, इस सर्किल को, यानी साइज, रिंग साइज जो है मैं इसको जो है ऑफसेट करूँगा। ये ऑफसेट की कमांड है, कर्व के ऑप्शन में ऑफसेट की कमांड है। मैं इसको ऑफसेट करूँगा 2 mm। ऑफसेट अंदर करना है बाहर करना है, बाहर करेंगे क्योंकि अंदर वाला तो हमारा रिंग का साइज है। ये मैंने ऑफसेट किया तो ये मेरे पास जो है 2 mm का एक सर्किल आ गया जो ड्रॉ होके बाहर से आया है। अब मैं क्वाड का स्नैप ऑन करूँगा
और आर्क डायरेक्शन की कमांड लूँगा। आर्क डायरेक्शन से सबसे पहले मैं इस एलिप्स का क्वाड और थ्रू फिंगर में इसका क्वाड, ये मैं रेड लेयर कर लेता हूँ। देखें लेयर्स का यूज़ जो है हमें लाजमी करना है। अब मैं इस एलिप्स को इतना बना लूँगा, सॉरी ये मैंने यहाँ से पकड़ना था, ये मैंने यहाँ से पकड़ लिया, दोबारा क्वाड और ये क्वाड। अब मैं इस एलिप्स को इतना बढ़ा लूँगा जो हमने 2 mm ऑफसेट किया था। अब इसको हम यहाँ से इसके अपोजिट चाहते हैं कि यही सेम डायरेक्शन पे एक यही कर्व प्लेस हो जाए। तो मिरर पूछ रहा है स्टार्ट, तो सेंटर F4 शिफ्ट। तो देखें ये कुछ ऐसा हमारे पास एक शेप आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, रेड लेयर को और येलो लेयर को सिलेक्ट करूँगा और ये जो अंदर वाली येलो लाइन जो है जो हमारे पास, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ये ट्रिम कर दिया और एस्केप करके मैं बाहर आ गया। अब मैं देखता हूँ कि देखिए यहाँ से ये बिल्कुल ओके नहीं है, तो मैं इसके कंट्रोल पॉइंट ऑन करूँगा। कंट्रोल पॉइंट F10 और एंड ऑन करके येलो वाले के एंड से मिला दूंगा। ये येलो वाले के एंड से मैंने मिला दिया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको मिरर कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड, अब इनको मैंने सिलेक्ट किया, इनको मैंने ज्वाइन किया और इनको मैंने रिबिल्ड कर लिया। रिबिल्ड करने से कर्व के अंदर जो होता है कंट्रोल पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और कंट्रोल पॉइंट्स बढ़ने की वजह से सरफेस जो होती है वो बहुत स्मूथ बिल्ड होती है। अब मैं इनको जो रेड वाली जो कर्व हैं इनको स्प्लिट करूंगा पॉइंट की मदद से 2 सेगमेंट के अंदर। इस क्वाड की मदद से ये 2 सेगमेंट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड, ये जो कर्व्स थी इनको मैंने 2 सेगमेंट के अंदर यहाँ से डिवाइड कर दिया। मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इंटरप्ट कर्व की कमांड लूँगा। थ्रू फिंगर में यहाँ से इसका मैंने क्वाड पकड़ा और साइड व्यू में आ गया। साइड व्यू में आने के बाद मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा। और इसका यहाँ से क्वाड पिक कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसके कंट्रोल स्नैप बंद करके कंट्रोल पॉइंट ऑन करके इसके शेप को सही करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको भी साइड व्यू में मिरर कर लूँगा। अब फ्रेंड देखें मेरे पास जो है कितनी कर्व्स हो गई, 1 2 3 4 एंड ये 5। रिंग रेल को किया मैंने लॉक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लेयर 1 पे करके इसको कर्व नेटवर्क करूँगा। कर्व नेटवर्क जो है सरफेस के ऑप्शन में फर्स्ट स्विच की लास्ट कमांड फर्स्ट रो की। कर्व नेटवर्क जैसे ही किया मैंने इन तमाम कर्व्स को सिलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर, प्रीव्यू, ओके। अब देखें कुछ ऐसा शेप आ जाएगा हमारे पास। अब मैं अपनी लेयर्स जो है सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने अपनी लेयर्स ऑफ कर दी। अब कुछ ऐसा शेप आ जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसको स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम थ्रू फिंगर पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अभी शेडेड व्यू हुआ हुआ है, इसको वायर फ्रेम करेंगे तो देखें हमें अंदर का सब कुछ एक्सरे उसके अंदर दिखाई दे रहा है, सारी कर्व, सरफेस और
हर चीज़ प्रोमिनेंट नुमाया हो रही है। पहले हमने शेडेड किया हुआ था तो हमें कुछ प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, अब हमने वायर फ्रेम किया, सब प्रोमिनेंट हो रहा है। अब हम इस कर्व की मदद से इस सरफेस को स्प्लिट कर देंगे। तो हम स्प्लिट की कमांड लेते हैं। स्प्लिट, सबसे पहले वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, ऑब्जेक्ट मेरा ये है, एंटर। किससे करना है? इससे करना है, एंटर। अब देखिए ये स्प्लिट हो गया। अब मैं शेडेड कर देता हूँ, ये स्प्लिट हो गया, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एक रिंग का शेप आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये रिंग का शेप जो है काफी अजीब सा लग रहा है। अब हम इसके कंट्रोल पॉइंट ऑन करेंगे कि एडिट ट्रांसफॉर्म में गए, सेकंड स्विच की फर्स्ट स्विच की लास्ट कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, देन एंटर, देन प्रेस एंटर। ठीक है फ्रेंड, अब साइड व्यू में आए। साइड व्यू में आने के बाद मैंने इन तमाम कंट्रोल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर के छोड़ दिए। 1D की कमांड ली ट्रांसफॉर्म में, थर्ड कमांड 1D की, स्केलिंग 1D। अब वो पूछ रहा है ओरिजिन पॉइंट मैंने दिया साइड व्यू में F4, शिफ्ट दबाया, यहां से या यहां से कहीं से बाहर ले गया और एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको अंदर मूव करूंगा तो देखें इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल प्रेस किए, ऊपर वाले कंट्रोल्स को मैंने डी सिलेक्ट किया, दोबारा 1D की कमांड ली, प्रेस F4, शिफ्ट। अब देखें, ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने इसको डी सिलेक्ट किया, अब देन अगेन 1D F4, 1D F4, शिफ्ट, देन ओके। ठीक है, एस्केप, डिलीट। देखें फ्रेंड, अब आप अपनी अंगूठी का शेप चेक कर सकते हैं। जो आपने शैंक जो है उसकी सरफेस जनरेट करनी है, उसके लिए फ्रेंड्स सबसे इजी तरीका ये है कि आपने सबसे पहले थ्रू फिंगर में जो आपने रिंग रेल लेके अपना साइज का कर्व लिया है, उसके बाद आपने अपनी अंगूठी की जितनी विड्थ रखनी है उतना ऑफसेट करना है। फिर जिस शेप की आपको डंडी चाहिए, लुकिंग डाउन में आपने वो शेप क्रिएट करके जितनी इसकी यहाँ से हाइट रखनी है उसको उतना मूव करा के ऊपर ले जाएंगे। फिर आप एक आउटसाइड रिंग रेल बिल्ड करेंगे थ्रू फिंगर के अंदर हाफ। फिर आपने उसको हाफ बिल्कुल सेट करते हुए यहाँ से यहाँ तक हाफ सेट करते हुए ज्वाइन कर लेना है, देन मिरर कर लेना है। तो मिरर करने का उसको ज्वाइन नहीं करना है, वो दोनों जो है अलग अलग होने चाहिए, अनज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि कर्व नेटवर्क के अंदर हमें कर्व चाहिए होती है, उसके लिए हमें जो है ज्वाइन कर्व नहीं ओपन कर्व चाहिए होती है। तो आपने उसको मिरर कर लिया। फिर देन आपने साइड से जो घाट रखना है, इस जगह से जो घाट रखना है साइड व्यू से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो घाट आ रहा है, ये वाला घाट, ये हमने रिंग रेल की मदद से बनाया था, थोड़ा बंडी किया है, जिसकी शेप ऐसी आई है। तो फिर आपने साइड व्यू के अंदर आते हुए अपनी एक कर्व ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने उसको भी सेट करके मिरर कर लेना है। फिर आपने उन तमाम कर्वों को सिलेक्ट करके कर्व नेटवर्क करना है। कर्व नेटवर्क करने के बाद जो आपके पास सरफेस आएगी उसको आपने थ्रू फिंगर के अंदर स्प्लिट कराना है अपनी रिंग रेल से। जब रिंग रेल से आप स्प्लिट कराएंगे तो उसके बीच से आपका जो साइज होगा वो आ जाएगा। फिर आपने केज एडिट की कमांड लेनी है ट्रांसफॉर्म में, फर्स्ट स्विच की लास्ट कमांड, इससे सरफेस के कंट्रोल पॉइंट ऑन हो जाएंगे। फिर आपने साइड व्यू के अंदर तमाम पॉइंट्स जहां से आपको उसका स्लोप रखना है उसको सिलेक्ट करके फिर आपने दोबारा 1D की कमांड लेते हुए उन पॉइंट्स को F4 की मदद से ड्रैग करके जितना स्लोप देना है आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे तक के कंट्रोल पॉइंट को स्लोप को सेट करके आपकी जो रिंग का जो आपका उतार है आप वो इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जो है कर्व नेटवर्क के थ्रू आपको मैंने जो है सरफेस बिल्ड करना सिखाई। देन एक और मैं आपको बता देता हूँ,
कर्व नेटवर्क के थ्रू दोबारा सबसे पहले हमने एक रिंग रेल लिया, फिर हमने जो है एक स्क्वायर बिल्ड कर लिया। ये मैं अपने अंदाजे से 10 बाई 10 का कर रहा हूँ। ये अभी सेंटर में नहीं है फ्रेंड, इसको सेंटर में लेके आने के लिए इसको सिलेक्ट किया। यहाँ आप देख रहे हैं यूटिलिटीज लिखा हुआ है, यूटिलिटीज पे गए, यूटिलिटीज में देखें यहाँ पे सेंटर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस ग्रीन प्ले के बटन को मैंने क्लिक किया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर में आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये सेंटर में आ गया। अब ये जो इसके एजेस हैं ये काफ़ी शार्प हैं, मैं चाहता हूँ इसके यहाँ पे शैम्फर आ जाए। तो कर्व की कमांड में गए, कर्व की कमांड के सेकंड स्विच के अंदर ये थर्ड कमांड जो है शैम्फर कर्व, जैसे ही मैंने इसको लिया तो वो पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट कर्व। ये भी फ्लिट कमांड की तरह है, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व जो भी डिस्टेंस आप यहाँ रखेंगे वो इसको यहाँ पे शैम्फर करके दे देगा। मैं इसका रखता हूँ 1 mm, देन सेकंड भी 1 mm। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट कर्व, फर्स्ट ये हो गई, देन सेकंड, सेकंड ये हो गई। देखें 1 mm का उसने शैम्फर क्रिएट कर दिया। दोबारा मैं उस कमांड में गया राइट क्लिक करके फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको तकरीबन 5 mm ऊपर लेकर आ जाऊंगा। ये मैं 4 mm ऊपर लेकर आ गया। अब वही प्रोसेस है, इसको मैंने 2 mm जो है मैंने 2 mm जो है वो ऑफसेट किया, कर्व ऑफसेट 2 mm मैंने इसको ऑफसेट किया, जो मुझे अपनी डंडी की थिकनेस रखनी है, जो मुझे अपनी रिंग की थिकनेस रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने एक इंटरप्ट कर्व लगानी है मिड और क्वाड। इसका मैंने यहां से मिड पिक किया और आर्क डायरेक्शन ली। इसका मैंने यहां से मिड पिक किया और यहां से मैंने इसका क्वाड पिक किया। ये मैंने एक कर्व बिल्ड कर ली। अब इसको मैंने यहां मिरर कर दिया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल दबा के डी सिलेक्ट कर दिया, अंदर वाली को मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद देखें ये एक्स्ट्रा जो बाहर निकल रही है इसको भी ट्रिम कर दिया। ठीक है फ्रेंड, एस्केप करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने स्प्लिट की कमांड ली, पॉइंट इस ग्रीन वाली को बीच से स्प्लिट कर दिया। अब इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, इसको और इसको भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है फ्रेंड, अब ये 2 ओपन कर्व हो गई, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना है। अब जो है फ्रेंड्स इंटरप्ट कर्व ली, यहां से क्वाड पिक किया, फिर साइड व्यू में आ गए। साइड व्यू में आने के बाद हमने एक कर्व जनरेट करनी है, जिस शेप का भी मैं चाहता हूं एक कर्व जनरेट कर लेता हूं। जैसे कि मैंने ये कर्व जनरेट करनी है। अब मैं यहां से आके इसका मिड पकड़ लूंगा, ये मिड पिक कर लिया। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इस कर्व के कंट्रोल्स खोल के इस कर्व को सेट करूंगा। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बताने के लिए कि हम सरफेस एक शैंक की मैनुअली कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इसको मिरर कर लिया। अब देखें कुछ शेप हमारे पास ऐसा आ रहा है, यहाँ से सही नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ से भी सही कर लेते हैं।
मिरर कर लिया। मसला कर रहा है, सेट करते हैं। अब इसको मिरर कर लिया। ठीक है फ्रेंड, अब आपके पास 4 ओपन कर्व हो गई। फर्स्ट, सेकंड, इनको मिरर नहीं करना है, इनको ज्वाइन नहीं करना है, सॉरी। ये 4 ओपन कर्व हो गए आपके पास। ठीक है, आपका साइड व्यू का जो है शेप ये है, आपका थ्रू फिंगर का शेप ये है। अब आपने अपनी रिंग रेल को किया लॉक, इन सबको किया सिलेक्ट, देन कर्व नेटवर्क, ओके। देखिए आपका शेप ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अपनी लेयर्स को कर दिया हाइड। अब आपने यहाँ पे वायर फ्रेम करना है थ्रू फिंगर में, और इस रिंग रेल से इस सरफेस को स्प्लिट कर देना है, सरफेस देन कर्व। दोबारा स्प्लिट, सरफेस, एंटर। ये लॉक है, देखें अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा। इस लॉक के बटन पे क्लिक किया, ये अब सिलेक्ट किया, एंटर। ये इसने स्प्लिट कर दिया। ये देखें, ठीक है। अब हमने दोबारा इसके कंट्रोल पॉइंट जो है वो ऑन करने हैं। पेज एडिट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, एंटर, एंटर। अब दोबारा साइड व्यू में आना है। साइड व्यू में आके सारे कंट्रोल्स को सिलेक्ट किया, 1D, सेंटर पॉइंट F4, थोड़ा बाहर गए, क्लिक किया, शिफ्ट दबाते हुए एंटर। इसको डी सिलेक्ट किया, दोबारा 1D, F4, शिफ्ट, डी सिलेक्ट किया, दोबारा 1D, F4, शिफ्ट, जी सिलेक्ट किया, डिलीट। देखिए फ्रेंड, तो इस तरीके से आप जो है अपना कोई भी सरफेस शैंक की आप बिल्डअप कर सकते हैं। और इसको गेज देने का तरीका जो है वो यही है कि आपने जो है इसको जितना भी गेज देना है, एक तो आप ऑफसेट सरफेस की मदद से इसको गेज दे सकते हैं, और मैनुअली अगर आपने देना है तो मैनुअली आपको 2 दफ़ा कर्व नेटवर्क करना पड़ेगा। पहले एक नीचे जितनी हाइट पे आपको देना है, एक ऐसा ही सर्किल छोटा आपने नीचे ड्रैग करके जितनी हाइट पे इसका गेज रखना है, फिर वही कर्विंग इसके नीचे होगी। फिर कर्व नेटवर्क से इसकी एक सरफेस यहाँ पे भी बिल्ड होगी, फिर यही एक सेम बिल्ड होगी जितनी हाइट पे आपको इसको रखना है। फिर अंदर जब आपके ये तो जो आपकी ऊपर वाली सरफेस हो गई, नीचे वाली सरफेस भी आपके पास आ जाएगी, फिर उन दोनों को पकड़ के आप लॉफ्ट कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप इसको ऑफसेट सरफेस के थ्रू भी जो है गेज इजीली दे सकते हैं। ये मैंने इसको गेज दिया 0.8 mm। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉलिड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी गेज इस तरीके से दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो है, आज हमने आपको सिर्फ यही बताना था कि मैनुअली आप शैंक का डिज़ाइन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज इसके अलावा कर्व फ्रॉम टू व्यूज है, जिसके थ्रू हम किसी भी कर्व को रिंग रेल के ऊपर जो है सेट करके उसके ऊपर भी सरफेस अप्लाई करके उसके थ्रू भी जो है हम मुख्तलिफ किस्म की शैंक्स, रिंग्स की डंडियां बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कर्व फ्रॉम टू व्यूज। इंशाल्लाह अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको सरफेस जनरेट करना सिखा रहे हैं। इसके बाद जो है हम जेम्स वगैरह अप्लाई करना सिखाएंगे आपको। सरफेस के ऊपर जेम्स कैसे अप्लाई होते हैं, फिर सरफेस सॉलिड कैसे होती है, उसकी थिकनेस कितनी रखनी है,
इंशाल्लाह अपने आने वाले जो है ट्यूटोरियल्स के अंदर हम सरफेस को जो है थिकनेस देना सीखेंगे। फिर थिकनेस देने के बाद उसके ऊपर हम जेम्स लगाना सीखेंगे, उनको हम ब्लेंड कैसे करेंगे, फ्लैट चीज़ को उभार कैसे देना है वो सीखेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने पार्ट्स की तरफ आएंगे। फिर हम आपके सामने जो है पूरे पूरे कंप्लीट पार्ट्स के डेमो करेंगे। तो आज तक के लिए अपने फ्रेंड्स यासिर अली को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली नई वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आज तक के लिए अपने दोस्त यासिर अली को इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।